तो देखो सबसे पहले बता देता हूँ वीडियो का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो देखो सबसे पहले बताऊंगा जिराय सेंसेई की 12 वो सबसे खास एबिलिटीज जो कि इस बैटल में उनकी मदद करेंगी। एंड देन उसके बाद बताऊंगा इताची की वो सबसे खास 12 एबिलिटीज जो उसकी बैटल में मदद करेंगी। एंड देन उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे इताची जिराय सेंसेई की एबिलिटीज को काउंटर करेगा। एंड देन इताची की एबिलिटीज को कैसे जिराय सेंसेई काउंटर करेंगे। एंड लास्ट में आएगा कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं जिराय सेंसेई की एबिलिटीज से। तो सबसे पहली देखो हो गई ताइजुत्सु एंड ड्यूरेबिलिटी। देखो ताइजुत्सु हर शिनोबी सीख सकता है, लेकिन उसे अलग लेवल पर पहुंचाना हर शिनोबी की बस की बात नहीं है। लेकिन जिराय सेंसेई ने इसे बहुत अच्छे से मास्टर किया था। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि जब इन्होंने पेन के साथ बैटल की थी तो उसके कई हमलों को इन्होंने बड़ी ही आसानी से सह लिया था। एंड पेन कितना पावरफुल था ये बात हम सभी को पता है। उसके बाद हम बात करें तो सीलिंग जुत्सु आते हैं। देखो सीलिंग जुत्सु जिराय सेंसेई के बहुत खास है, क्योंकि वो अमतरासु को भी सील कर सकते हैं। एंड हम सभी अमतरासु के बारे में तो जानते होंगे वो इतनी खास क्यों है। उसके बाद हम बात करें तो थर्ड नंबर पर आती है नीडल जीजू। देखो इस एबिलिटी के बारे में अगर आप भूल गए तो आपको बता दूं, ये जिराय सेंसेई की बालों से रिलेटेड एबिलिटी है। जब वो अपने बालों को एक नीडल की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो उनका डिफेंस एंड ऑफेंस दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अगर वो डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं तो अपने बालों को बड़ा करके अपने आप को चारों तरफ से लपेट लेंगे। एंड उनके बाल जो है वो एक नुकीली धार वाली नीडल में बदल जाएंगे। एंड अगर उन्हें कोई टच करेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये इसी तरह है कि तुमने किसी एक कैक्टस को अपने हाथों से पकड़ लिया हो, ये उतना ही दर्द दे सकता है। एंड अगर डिफेंसिव की जगह हम ऑफेंसिव में चले तो देखो जिराय सेंसेई चाहे तो अपने बालों को इजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब किसी बुलेट की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी बहुत खास है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं देखो फोर्थ एबिलिटी के बारे में। तो वो होने वाली है टोड माउथ बाइंड। देखो इस एबिलिटी के बारे में आप सभी को नहीं पता होगा, एंड पता है तो भूल गए होंगे। ये वही एबिलिटी है जब सबसे पहली बार जिराय सेंसेई ने किसामे एंड इताची को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल की थी। देखो वो एपिसोड तो आपको याद ही होगा जब इताची एंड किसामे नारुतो को पकड़ने के लिए आए होते हैं। एंड देन जिराय सेंसेई नारुतो को बचाने के लिए वहां पर आते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि वो पूरी बिल्डिंग को जिस फ्लोर पर वो थे उसे एक टोड के माउथ में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को कहते हैं टोड माउथ बाइंड। एंड हाँ वो टेक्निक काफी बेहतरीन है अपने अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर की एबिलिटीज के बारे में। तो फिफ्थ नंबर पर है फ्लेम बुलेट। देखो ये वही है फायर टाइप अटैक, जैसे कि पोकेमॉन यानी कि चारिज़ार्ड करता था, बिल्कुल सेम, मतलब कि फायर स्टाइल जुत्सु कह सकते हैं। तो ये भी काफी मदद कर सकता है। तो देखो जो अगली एबिलिटी है उसका नाम है टोड फ्लैटनेस। एंड इस एबिलिटी के तहत जिराय सेंसेई अपने दुश्मन की शैडो में छिप सकते हैं। हाँ जैसे निंजा थोड़ी नहीं छिप जाता था दूसरे दुश्मन की परछाई में, उसी तरह बिल्कुल जिराय सेंसेई भी छिप सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी डिसएडवांटेज के साथ एबिलिटी आई है। एंड वो डिसएडवांटेज ये है कि तुम उतनी देर तक ही एनिमी की शैडो में छिप सकते हो जब तक तुम अपनी सांस को रोक सकते हो। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं पानी की तरह, तुम पानी के अंदर उतनी ही देर तक रह सकते हो जितनी देर तुम सांस को रोक सकते हो। और इसका फायदा ये है कि एक बार अगर जिराय सेंसेई किसी एनिमी की शैडो में छिप जाते हैं तो उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अब अगली एबिलिटी जो है वो है अर्थ स्टाइल। देखो इस एबिलिटी की मदद से जिराय सेंसेई एक लार्ज एरिया में एक दलदल सा क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो भी उसकी चपेट में आएगा वो जमीन के नीचे धंस जाएगा। अगली एबिलिटी है टोड ऑयल फायरबॉल। देखो ये एबिलिटी काफी डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसमें सबसे पहले गांबा बुंटा बड़ी ही मात्रा में टोड ऑयल को स्प्रे करता है। एंड देन जिराय सेंसेई उसमें आग लगा देते हैं फायर स्टाइल की मदद से। तो देखो ये उसी तरह हो जाएगा जब हमारे घर के लोग मना कहते हैं कि आग में घी मत डालो, लेकिन यहाँ तो जिराय सेंसेई तेल में ही आग लगा देंगे, तो उसका डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हाई लेवल होगा। अब अगली एबिलिटी की हम बात करते हैं तो तब आता है टोड बाइंडिंग ड्यूट। देखो ये वही एबिलिटी है जब जिराय सेंसेई सेज मोड में जाते हैं। देन वो दो फ्रॉग जो कि ओल्ड फ्रॉग होते हैं, जिसमें मेल का नाम होता है फुकासाकु एंड फीमेल फ्रॉग का नाम होता है शिमा, ये दोनों ही एक सॉन्ग गाते हैं। एंड उस गाने की वजह से वो किसी को गेंजुत्सु में डाल सकते हैं। मतलब कि सिंपल कह सकते हैं कि जिराय सेंसेई गेंजुत्सु का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो एबिलिटी है वो है राशिंगन। अब देखो राशिंगन के बारे में ज्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं, आप सभी जानते होंगे। तो देखो अगली एबिलिटी का नाम है सेज मोड। एंड हम सभी को पता है सेज मोड कितनी ऑसम एबिलिटी है, इसके बारे में ज्यादा बताने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। एंड लास्ट में अगर बात करें तो उनकी जो खास एबिलिटी है वो है समनिंग। देखो जिराय सेंसेई बहुत पावरफुल टोड समन कर सकते हैं। मतलब गांबा बुंटा को ही देख लो यार, वो कितना बड़ा एंड पावरफुल है। तो देखो ये कुछ 12 खास एबिलिटीज थी जिराय सेंसेई की जो कि मैंने आपको बताई। तो चलो अब बात कर लेते हैं इताची की 12 सबसे खास एबिलिटीज। सबसे पहली है इज़नामी। देखो इज़नामी कितनी खास है ये बात तो हम सभी को पता है, क्योंकि उसमें फंसने के बाद तब तक नहीं निकल सकते जब तक अपना फेट एक्सेप्ट ना कर लो। और तो और काबूटो पर जब इताची ने इस्तेमाल की थी तब काबूटो का सेज मोड जो कि स्नेक सेज मोड था, जो बहुत पावरफुल होता है, वो भी उससे नहीं निकल पाया था। देखो जिससे साफ साफ पता चल जाता है इज़नामी बहुत पावरफुल टेक्निक है। अब अगली बात करें तो यहाँ पर एक खास एबिलिटी है जो कि है क्रो क्लोन्स। देखो इताची खुद के क्रो क्लोन्स बना सकता है एंड उसकी समनिंग भी क्रो
है। हालांकि बैटल में क्रोज कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उन्हें इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है एंड किसी को आसानी से फंसा सकता है। अब अगली टेक्निक की बात करें तो वह है सुक्योमी। एंड सुक्योमी कितनी पावरफुल है ये बात हम सभी को पता है। केवल 3 सेकंड के लिए ककाशी को इसमें भेजा गया था एंड देन वो 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा था, जो कि बताता है कि कितनी ज्यादा पावरफुल ये एबिलिटी है। अगली एबिलिटी के बारे में बात करें तो देखो इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस एबिलिटी के जरिए इताची अपने अटैक्स को दूसरे इंसान के अंदर सील कर सकता है। ऐसा ही सिमिलर हमने सास्के के साथ होते हुए देखा था जब इताची ने अमतरासु को सास्के की आंख में सील किया था एंड ये भी तय था उसे एक्टिवेट कब होना है। अब उसके बाद हम बात करें तो अगली एबिलिटी है गेंजुत्सु। एंड इताची का गेंजुत्सु कितना फेमस है ये हमें बताने की जरूरत है नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो कुरनाई का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। देखो उस पर जिस गेंजुत्सु का इस्तेमाल किया था उसे डिमोनिक इल्यूजन कहते हैं। देखो इस डिमोनिक इल्यूजन में होता क्या है, जो अपोनेंट होता है उसे लगता है वो पूरी तरह से जीत रहा है, लेकिन तभी उसका रिवर्सल हो जाता है। तो ये डिमोनिक इल्यूजन बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो जो एबिलिटी है वो तोत्सुका ब्लेड है। देखो ये सुसानु की एक एबिलिटी है जिसके तहत इताची किसी को भी बड़ी आसानी से सील कर सकता है। तोत्सुका ब्लेड जिसको भी काटेगी वो हमेशा के लिए सील हो जाएगा। एंड सिमिलर हमने देखा था ओरोचिमारू के साथ होते हुए। अब बात करते हैं अगली एबिलिटी के बारे में, तो वो कोई और नहीं बल्कि याटा मिरर है। एंड ये एबिलिटी भी सुसानु की मदद से ही इताची को मिली थी। याटा मिरर किसी भी जुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब ये ऐसी शील्ड है जो किसी भी हमले को डाइवर्ट कर सकती है। तो इससे इताची को काफी तगड़ी प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो कह सकते हैं ये एबिलिटी डिफेंस के लिए बहुत कमाल की होने वाली है। अगली एबिलिटी के बारे में बात करें तो वो है यासका बीड्स। तो देखो ये एबिलिटी भी सुसानु से ही इताची को मिली थी। अगर आपको वो एपिसोड याद होगा जिसमें एडो इताची वर्सेस एडो नागाटो हुई थी, जब इताची किलर बी एंड नारुतो को बचाने के लिए सुसानु का इस्तेमाल करता है एंड नागाटो वहां पर प्लेनेटरी डिवोस्टेशन का इस्तेमाल करता है। देन इताची एक बहुत बड़ा सूरिकेन इस्तेमाल करता है जो कि उसके सुसानु से निकलता है एंड वो सूरिकेन को ही यासका बीड्स कह सकते हैं। हालांकि वो सूरिकेन नहीं था, लेकिन वो सूरिकेन की शेप में था, लेकिन असलियत में वो बीड्स थी एंड उनका पूरा नाम है यासका बीड्स, जो कि काफी हाई अमाउंट में डिस्ट्रक्शन कर सकती है। तो ये एबिलिटी बहुत मस्त होगी अगर बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन करना है तो अगली एबिलिटी की बात करें तो अगली एबिलिटी है अमतरासु। देखो अमतरासु के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ये ऐसी आग है जो सब कुछ जला सकती है, तो इतना ही काफी होगा। अब अगली एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वो है फायर स्टाइल जुत्सु। उचिहा क्लैन की खासियत यह फायर स्टाइल एंड इताची ने इसे बहुत अच्छे से मास्टर कर रखा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो सबसे खास एबिलिटीज में से एक है, वो है सुसानु। देखो सुसानु इताची के लिए इस बैटल में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सुसानु खुद ही इतना बड़ा है कि वो इताची को बड़े ही आसानी से प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर किसी को इताची को मारना है तो उसे उस सुसानु को तोड़ना पड़ेगा, जो कि काफी बड़ा एंड पावरफुल है, जो किसी भी अपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। एंड लास्ट में जो सबसे खास एबिलिटी है वो है कोतामात्सु क्योमी। देखो ये एबिलिटी हम मान सकते हैं इताची की नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त इताची जिराया सेंसाई से लड़ता तो इसके पास कोतामात्सु क्योमी होती, तो इसका मतलब ये एबिलिटी भी इताची के साथ ही गिनी जाएगी। एंड कोतामात्सु क्योमी के पास क्या पावर है इसके बारे में तो हम सभी को पता ही है, तो ये बताने की तो कोई जरूरत है भी नहीं। तो ये कंप्लीट हो गई इताची एंड जिराया सेंसाई की एबिलिटीज। अब देखते हैं इताची कैसे काउंटर कर सकता है जिराया सेंसाई की एबिलिटीज। सबसे पहले जिराया सेंसाई के ताइजुत्सु। देखो जिराया सेंसाई का ताइजुत्सु कमाल का है एंड ड्यूरेबिलिटी उन्हीं के लिए अच्छी है। जितनी ज्यादा वो ड्यूरेबल रहेंगे उतना ही ज्यादा वो बैटल में टिक पाएंगे, लेकिन ताइजुत्सु कुछ भी काम नहीं आने वाला है इताची के अगेंस्ट, क्योंकि इताची आसानी से काउंटर कर सकता है उनका ताइजुत्सु को। देखो अगर इताची लॉन्ग रेंज में बैटल करता है तो जिराया सेंसाई अपने पंचेस नहीं चला सकते हैं। एंड सिमिलर हमने देखा था कोनान के साथ, जब जिराया सेंसाई कोनान से लड़ रहे थे तो कोनान लॉन्ग रेंज में बैटल कर रही थी, जिसकी वजह से जिराया सेंसाई का ताइजुत्सु बिल्कुल वीक पड़ गया था। तो कह सकते हैं ये एबिलिटी ऑसम तो है, लेकिन जब तक प्लेयर शॉर्ट रेंज में नहीं है तब तक ये काम की नहीं है। अगली एबिलिटी है सीलिंग जुत्सु। देखो सीलिंग जुत्सु जिराया सेंसाई के कमाल के हैं, यहाँ तक कि वो अमतरासु को भी सील कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा था जिराया सेंसाई का सीलिंग प्रोसेस कितना स्लो था। मतलब पहले उन्होंने रोल निकाला एंड देन उसके बाद उन्होंने जुत्सु अप्लाई किया एंड देन अमतरासु सील हुई थी। लेकिन मिनाटो की तरह वो फास्ट नहीं है, मिनाटो का सीलिंग जुत्सु बहुत फास्ट था, लेकिन जिराया सेंसाई का सीलिंग जुत्सु जितना स्लो है इताची उतना टाइम तो बिल्कुल उन्हें नहीं देगा कि वो बड़ी आसानी से उसे सील करे। तो सीलिंग जुत्सु से इताची आसानी से बच सकता है।
अगली एबिलिटी के बारे में बात करें तो अगली एबिलिटी है नीडल जीजो। देखो नीडल जीजो के बारे में तो मैंने बता दिया था क्यों खास है, लेकिन अगर जिराय सेंसाई इसे ऑफेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इताची बड़ी ही आसानी से इससे बच सकता है तो वो बाल ही ना, तो इताची उन्हें जला सकता है फायर स्टाइल जुत्सु की मदद से। तो देखो जिराय सेंसाई अगर डिफेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इताची उन्हें पूरा जला सकता है। एंड यहाँ तक कि वो सबसे बेहतरीन टेक्निक यानी कि तोत्सुका ब्लेड का इस्तेमाल करके जिराय सेंसाई को सील भी कर सकता है। तो सच बताऊं नीडल जीजो कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी इताची के सामने। फिर टोड माउथ बाइंड। देखो टोड माउथ बाइंड एबिलिटी बहुत तगड़ी है एंड ये बड़ी ही आसानी से किसी को भी कैप्चर कर सकती है एंड इसके अंदर जिराय सेंसाई और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं क्योंकि ये पूरा टोड से बना हुआ होता है। लेकिन फिर भी इताची ने बड़ी ही आसानी से टोड माउथ बाइंड टेक्निक को जलाकर उससे भाग गया था। अमतरासु उसे आसानी से जला सकती है, तो इसका मतलब अगर जिराय सेंसाई फिर से इस्तेमाल करते हैं तो अमतरासु की मदद से इताची उसे आसानी से काउंटर कर सकता है। अगली एबिलिटी बताई थी फ्लेम बुलेट। देखो फ्लेम बुलेट फायर स्टाइल जुत्सु है एंड सच बताऊं तो ये इताची पे बिल्कुल भी असर नहीं करेगा क्योंकि देखो भाई इताची उचिहा क्लैन से एंड उनकी खासियत ही फायर स्टाइल जुत्सु है एंड इताची आसानी से फ्लेम बुलेट को काउंटर कर सकता है अपने ही फायर स्टाइल जुत्सु से। अब टोड फ्लैटनेस, इसके बारे में मैंने अच्छे से बता दिया था ये एबिलिटी किस काम की होती है। देखो जब 1 वर्सेस 1 हो रही हो तो टोड फ्लैटनेस किसी भी काम की नहीं है क्योंकि इताची इतना टाइम नहीं देगा कि जिराय सेंसाई जाके उसकी शैडो में छिपे क्योंकि बैटल आमने सामने होगी। लेकिन अगर बैटल में अपोनेंट यानी कि इताची एंड किसामे एक साथ लड़ते जिराय सेंसाई से तो जिराय सेंसाई के पास मौका था कि वो किसामे की शैडो में छिपे एंड इताची को नुकसान दे। लेकिन ये एबिलिटी तभी काम आएगी जब अपोनेंट ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल 1 वर्सेस 1 है तो ये एबिलिटी किसी काम की नहीं होने वाली है। तो 8th नंबर पे है अर्थ स्टाइल जुत्सु। देखो ये काफी खतरनाक है क्योंकि ये स्वम्प यानी कि दलदल बना देता है एंड ये इताची के खुद सुसानु के लिए भी बहुत खतरनाक एबिलिटी साबित हो सकती है क्योंकि अगर ये बड़ी ही लार्ज एरिया में स्वम्प बनाया गया एंड इताची उसमें फंस गया तो उसमें धंसता चला जाएगा एंड ये एबिलिटी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि मांडा कितनी बड़ी समनिंग है वो भी बड़ी आसानी से इसके नीचे धंस गया था जब ओरोचिमारू के साथ जिराय सेंसाई ने बैटल की थी। तो इताची का सुसानु भी इसमें फंस सकता है, तो इताची के लिए बैटल में डिफिकल्टी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं टोड ऑयल फायरबॉल। देखो टोड ऑयल फायरबॉल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। तो देखो इसके बचने के तरीके तो बहुत हैं, यहाँ तक कि इताची चाहे तो उसके अपोजिट में फायर स्टाइल इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन टोड ऑयल फायर अटैक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एंड इताची उतने लेवल पर उसे नहीं ले जा सकता है। देखो इसे बचना तो आसान है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। एंड लास्ट जो कि फाइनली बिल्कुल ही आसानी से इताची को बचा लेगा वो होगा सुसानु। हाँ देखो याटा मेरा रिफ्लेक्ट कर देगा तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। अगली एबिलिटी थी टोड बाइंडिंग ड्यूट यानी कि गेंजुत्सु का इस्तेमाल करना। एंड देखो ये एबिलिटी इताची के सामने तो बेवकूफियत ही साबित होगा क्योंकि इताची गेंजुत्सु में बहुत ही अलग लेवल पर मास्टर है एंड उसे गेंजुत्सु में फंसाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने देखा था अभी तक कोई नहीं था जो इताची को गेंजुत्सु में डाल सके। एंड अगर आप जिराय सेंसाई फैन हैं फिर भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इताची का गेंजुत्सु नेक्स्ट लेवल पर है। अब राशिंगन की बात करें तो देखो राशिंगन तो जिराय सेंसाई का इतना पावरफुल नहीं है जितना नारुतो या मिनाटो का है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसके कई सारे तरीके हैं कि इताची राशिंगन से बच जाए एंड सबसे बेस्ट रहेगा अगर वो इस्तेमाल कर ले याटा मिरर या फिर यास्का बीड्स। देखो अगली एबिलिटी है सेज मोड एंड सेज मोड का काउंटर थोड़ा मुश्किल नहीं बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सेज मोड में जिराय सेंसाई की फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि ड्यूरेबिलिटी भी बहुत कमाल की हो जाती है। सेज मोड से बचने का केवल एक ही रास्ता है एंड वो है पूरा सुसानु अनलॉक करना। देखो याटा मिरर काफी अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है, तो देखो अगर तोत्सुका ब्लेड जिराय सेंसाई के लगती है तो उनका खेल खत्म हो सकता है, लेकिन दिक्कत यहीं पर है कि स्पीड इतनी ज्यादा है कि तोत्सुका ब्लेड उतने से साइज में जिराय सेंसाई को बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। इसी वजह से केवल एक ही ऑप्शन है कि इताची खुद को प्रोटेक्ट करे याटा मिरर से एंड सुसानु की मदद से, लेकिन अगर वो उससे बाहर आता है तो जीतने के बहुत कम चांसेस है। एंड लास्ट जो बताया था वो समनिंग। तो देखो यहाँ एक खास बात बताता हूँ, समनिंग जिराय सेंसाई के टोड्स एंड टोड्स काफी बड़े साइज के होते हैं, वो यहाँ पर कुछ खास मदद नहीं कर पाएंगे जिराय सेंसाई की क्योंकि इताची बड़ी ही आसानी से उन्हें सील कर सकता है क्योंकि देखो जितने बड़े साइज में होंगे उतनी ही आसानी से इताची तोत्सुका ब्लेड का इनपे इस्तेमाल कर पाएगा क्योंकि जितना बड़ा टारगेट उतनी ही आसानी से आप निशाना लगा सकते हैं, जितना छोटा टारगेट वो काफी मुसीबत देगा। तो कह सकते हैं इताची बड़ी ही आसानी से इन सारी टेक्निक को काउंटर कर रहा था। सबसे ज्यादा मुसीबत आएगी अर्थ स्टाइल को काउंटर करने में एंड दूसरा था सेज मोड। इताची के पास जितनी एबिलिटीज हैं उन सब का काउंटर जिराय सेंसाई के पास है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे अमतरासु का काउंटर क्या है, तो देखो अमतरासु का काउंटर बहुत आसान है। अमतरासु जैसा कि बताया था थोड़ा स्लो प्रोसेस है एंड जिराय सेंसाई सेज मोड में बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो ये
काफी आसान है कि उससे बचकर निकल सके। एंड याटा मिरर देखो केवल डिफेंस में इस्तेमाल होगा, तो जब तक इताची उसका इस्तेमाल कर रहा है तब तक उनसे सेफ है, लेकिन उसके बाद तो उसके लिए मुसीबत है ना। एंड त्सुका ब्लेड सेज मोड में जिराय सेंसाई का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। सच बता रहा हूँ, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सुकुयोमी की बात करें तो देखो जिराय सेंसाई को सुकुयोमी से बचना पड़ेगा, क्योंकि सुकुयोमी बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, ये बात हम सभी को पता है। वहां के कुछ सेकंड दिनों के बराबर होते हैं। एंड देखो जिराय सेंसाई इस एबिलिटी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले सीज मोड। देखो सीज मोड नेचर की एनर्जी पर काम करता है, एंड नेचर की एनर्जी सबसे ताकतवर होती है। एंड देखो सीज मोड में हम बड़ी आसानी से अपोनेंट के चाक्रा की मदद से पता कर सकते हैं कि अपोनेंट कहां पर है, जैसा कि नारुतो ने नागाटो को ढूंढने के लिए किया था। सुकुयोमी से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि जिराय सेंसाई खुद आंख बंद करके वो बैटल लड़े, क्योंकि अगर आंख खोल के लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पर तो वो फंस सकते हैं। तो यही वजह है कि सुकुयोमी उनके लिए काफी टफ साबित हो गए। देखो अब इज़नामी की बात करें तो इज़नामी जिराय सेंसाई के लिए बहुत टफ साबित हो सकती थी, लेकिन अभी तक मैंने जितना देखा है तो इज़नामी में फेट एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो उसको मान लो, तुम बच सकते हो, लेकिन मेरे मुताबिक इज़नामी इतनी इफेक्टिव तो नहीं होगी जिराय सेंसाई के ऊपर, क्योंकि जिराय सेंसाई ने कुछ इतना खास गलत किया ही नहीं है एंड वो उन्हें लूप में फंसाएगी ही नहीं। तो मेरे मुताबिक इज़नामी तो उनपे इतनी कुछ खास कारीगर साबित होगी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एक सबसे खास एबिलिटी, मतलब कि सुसानु को कैसे काउंटर करेंगे जिराय सेंसाई। तो देखो सुसानु को काउंटर करने के लिए तो जिराय सेंसाई पे टेक्निक्स बहुत है। मतलब कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वो अर्थ स्टाइल स्वाम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये बात तो मैंने बताई है कि वो जितनी बड़े एरिया में स्वाम्प का इस्तेमाल करेंगे देखो उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि इताची जमीन के अंदर धंस जाएगा। जो अर्थ स्टाइल जुत्सु है ये काफी खतरनाक साबित होगा इताची के सुसानु के लिए। एंड दूसरा है सेज मोड। देखो सेज मोड से वो बड़ी ही आसानी से काउंटर कर सकते हैं, तो त्सुका ब्लेड उनका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। एंड देखो यासिका बीड्स काफी डिस्ट्रक्शन कर सकती है, एंड अगर जिराय सेंसाई ने आसानी से ध्यान नहीं रखा तो देखो यासिका बीड्स हाई लेवल पर उन्हें डिस्ट्रक्शन दे सकती हैं, लेकिन स्पीड की एंड ड्यूरेबिलिटी की वजह से तो वो यासिका बीड्स को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होगा, कभी ना कभी वो चपेट में आएंगे। एंड सच बता रहा हूँ, फिर सुसानु से बचना उनके बस की बात नहीं होगी। इताची की जितनी एबिलिटीज हैं उन सब का काउंटर जिराय सेंसाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत जो होगी वो होगा सुसानु सुकुयोमी को काउंटर करने में और अमतरासु को। लेकिन अमतरासु थोड़ी स्लो है तो जिराय सेंसाई बच सकते हैं। एंड इताची को जो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी जिराय सेंसाई की एबिलिटीज को काउंटर करने में वो है सेज मोड एंड अर्थ स्टाइल स्वॉम्प। लेकिन देखा जाए तो जिराय सेंसाई को 3 एबिलिटीज काउंटर करने में दिक्कत होगी एंड इताची को केवल 2 एबिलिटीज काउंटर करने में दिक्कत होगी। फिर भी देखा जाए यहाँ इस बैटल का जो कंक्लूजन निकल रहा है वो बहुत आसान है, मतलब इस बैटल के विनर जिराय सेंसाई होंगे। देखो अब इताची फैंस को गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसका रीजन काफी सॉलिड है। अभी वीडियो पूरी खत्म नहीं हुई है। देखो जिराय सेंसाई इस बैटल को इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास जो चाक्रा रिजर्व है वो काफी ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू इताची। एंड इताची के पास चाक्रा रिजर्व बहुत कम है, एंड उस वक्त जब इताची वर्सेस जिराया होने के चांसेस थे तब वो इलनेस से भी सफर कर रहा था। एंड हम सभी नहीं जानते उसकी बीमारी क्या थी, लेकिन उसकी बीमारी बहुत ही खतरनाक थी एंड उसके पास चाक्रा रिजर्व भी बहुत कम था। वो पूरी बैटल में तो सुसानु अनलॉक कर नहीं रख सकता है। एंड सुसानु हटता है तो सेज मोड हराने की ताकत रखता है इताची को, क्योंकि सेज मोड काफी ज्यादा पावरफुल है नेचर की एनर्जी की वजह से। एंड जिराया सेंसाई सेज मोड इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा बेहतरीन है एंड वो काफी देर तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इताची का चाक्रा रिजर्व उतनी देर तक सुसानु को अनलॉक नहीं कर पाएगा जितनी देर तक जिराय सेंसाई सेज मोड को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो ये बात हम सभी जानते हैं, जो सुसानु होता है वो काफी ज्यादा चाक्रा लेता है एंड ज्यादा चाक्रा अगर वो उसी पर यूज कर लेगा तो बैटल में वो क्या करेगा। इसी वजह से चाक्रा रिजर्व की वजह से जिराय सेंसाई से वो बैटल हार सकता है। देखो अभी भी एक पॉइंट रह गया है कोतामा त्सुकियोमी। अभी तक जितनी एबिलिटीज थी उन सब का मैंने काउंटर बता दिया, लेकिन कोतामा त्सुकियोमी का काउंटर मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि कोतामा त्सुकियोमी का काउंटर जिराय सेंसाई के पास है ही नहीं, क्योंकि वो एक लाइट वर्जन है इनफाइनाइट त्सुकियोमी का। एंड इनफाइनाइट त्सुकियोमी कितनी खतरनाक है ये बात हम सभी को पता है, जिससे साफ साफ पता चल जाता है इसमें ट्रैप होने के बाद जिराय सेंसाई के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि वो बैटल को जीत पाए। तो इसका मतलब क्या है कि इताची विनर हुआ या जिराय सेंसाई। देखो विनर तो जिराय सेंसाई होंगे, तो काउंटर क्या है कोतामा त्सुकियोमी का ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखो इताची को कोतामा त्सुकियोमी इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा चाक्रा रिजर्व देना पड़ेगा एंड वो बैटल की शुरुआत में ही कोतामा त्सुकियोमी को इस्तेमाल नहीं कर सकता है एंड बहुत देर में इस्तेमाल करेगा तो चाक्रा की कमी पड़ जाएगी। तो ये पॉइंट काफी अटपटा सा था। तो बाकी आप मुझे बताना जिराय सेंसाई के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो कि इताची के कोतामा त्सुकियोमी का सामना कर सकता है। तो वीडियो यहीं तक थी एंड हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के बारे में। खैर वीडियो के आखिरी में ही हमेशा बोलता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।